हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील कुमार। स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम अध्ययन करेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है संज्ञा। चलिए शुरू करते हैं। संज्ञा कहते किसे हैं? सबसे पहले तो इसका शाब्दिक अर्थ समझते हैं, उसके बाद में इसकी परिभाषा समझेंगे। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है, संज्ञा दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और ज्ञा। सम का मतलब होता है भली प्रकार से, भली प्रकार से, और ज्ञा का मतलब होता है ज्ञान। ये तो इसका शाब्दिक अर्थ है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या रहा? सम का मतलब होता है भली प्रकार से, ज्ञा का मतलब होता है ज्ञान। अब इस संज्ञा की जो परिभाषा है वो क्या होती है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यह है संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ तो क्या है? दो शब्दों से मिलकर बना, सम और ज्ञा। कई बार क्या है, जो प्रतियोगी परीक्षा होती है उसमें सामान्य सा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और ज्ञा। सम का मतलब होता है भली प्रकार से, ज्ञा का मतलब होता है ज्ञान होना। और इसकी जो परिभाषा है वो क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, श्याम, जयपुर, राजस्थान। इसके अलावा जैसे व्यक्ति का नाम आ गया, स्थान का नाम आएगा, वस्तु का नाम है, देखिए जैसे फोन आदि। यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, श्याम, जयपुर, राजस्थान, फोन आदि, ये जो नाम है यही क्या कहलाती है? संज्ञा कहलाती। अब संज्ञा के भेदों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो संज्ञा के तीन भेद होते हैं। संज्ञा के तीन भेद होते हैं। पहला जो भेद है या पहला जो प्रकार है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के तीन भेद होते हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। अब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो पहला जो प्रकार है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या है? वे शब्द जो किसी विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध करवाते हैं, वे क्या कहलाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। वे शब्द जो किसी विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध करवाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, पार्वती। ये तो हो गए नाम से संबंधित। अब स्थान से संबंधित देखते हैं। स्थान में देखिए जैसे हिंद महासागर, हिंद महासागर, जयपुर, सीकर, कल्याण सर्किल। इसके अलावा राजस्थान, प्रशांत महासागर आदि।
तो वे शब्द जो किसी विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध करवाते क्या कहलाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। यानी कि जब कोई शब्द किसी निश्चित चीज के लिए फिक्स हो जाता, कहने का मतलब है वो शब्द उसी के लिए प्रयोग होता है, तो वो क्या कहलाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, पार्वती, ये तो हो गए नाम से संबंधित। अब स्थान से संबंधित देखिए, हिंद महासागर, जयपुर, सीकर, कल्याण सर्किल, राजस्थान, प्रशांत महासागर आदि। तो ये सारी क्या कहलाएंगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो नियम है वो समझते हैं। तो वो क्या है? अब व्यक्तिवाचक संज्ञा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो पहला है जो है वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में बदलना। व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में बदलना, अर्थात कब व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। तो इसका जो पहला नियम है वो तो क्या है? जब व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्ति के लिए न किया जाकर उसके गुण के लिए किया जाए, तब वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्ति के लिए न किया जाकर उसके गुण के लिए किया जाए, तब वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। उदाहरण, राहुल तो कंस है। राहुल तो कंस है। तो ये कंस है, ये कौन है? कृष्ण के मामा है। लेकिन यहां उनके जो नाम है व्यक्ति के लिए प्रयोग नहीं किया जा रहा, बल्कि उनके गुणों के लिए प्रयोग किया जा रहा है। अर्थात जो राहुल है वो तो कंस के जैसा दुराचारी व्यक्ति है। यानी कि यहाँ जो ये कंस शब्द आया है, ये व्यक्ति के लिए, इसका प्रयोग व्यक्ति के लिए नहीं हुआ बल्कि उसके गुण के लिए हुआ है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। आज हर घर में विभीषण बैठा है। आज हर घर में विभीषण बैठा है। तो यहाँ जो ये विभीषण शब्द है, ये विभीषण वैसे है कौन? रावण का भाई है। लेकिन यहाँ ये जो शब्द है वो रावण के भाई के लिए प्रयोग नहीं हुआ, बल्कि उसके जो बुरे कार्य है, अर्थात उसके जो गुण है, उसके बुरे कार्य जैसे गद्दारी करना हो, उसके लिए इसका प्रयोग हुआ है। तो यहाँ ये व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। और उदाहरण देखते हैं। यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है। यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है। तो यहां जो ये लक्ष्मी शब्द है, ये माता लक्ष्मी के लिए प्रयोग नहीं हुआ बल्कि उनके गुणों के लिए प्रयोग हुआ। जिस प्रकार ये क्या कह रहा है कि यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी, यानी कि यशोदा का हमारे घर में प्रवेश करने पर लक्ष्मी जो है वो हमारे घर में आ गई। अर्थात जब किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग उसके नाम के लिए न किया जाकर उसके गुणों के लिए कर दिया जाता है, तब वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। तो ये सारी क्या कहलाएंगी? जातिवाचक संज्ञाएं कहलाएंगी। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में बदलना, ये तो था इसका प्रथम नियम। अब इसके अगले नियम के बारे में अध्ययन करते हैं। अगला जो नियम है वो क्या है? जब
व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जब व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन के रूप में कर दिया जाए तब वहां जातिवाचक संज्ञा तब वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। अर्थात जब व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन के रूप में कर दिया जाए तब वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। उदाहरण, रावणों की कमी नहीं है। मैंने क्या बताया कि जब व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन के रूप में कर दिया जाए तो वह संज्ञा क्या बन जाती है? जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। अब जैसे रावण होता है, रावण तो एक वचन हो गया, अब रावणों हो गया, रावणों का मतलब बहुवचन के रूप में प्रयोग हो गया। अब जब किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन के रूप में कर दिया जाता है तो वह किस में बदल जाती है? जातिवाचक संज्ञा के रूप में बदल जाती है। तो यहां जो ये रावणों शब्द है ये क्या कहलाएगी? जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। उदाहरण क्या है? रावणों की कमी नहीं है। अर्थात ये जो रावण शब्द है वो तो एक वचन है, लेकिन रावण हो गया इसका मतलब बहुवचन हो गया। बहुवचन होते ही कौन सी संज्ञा बन जाएगी? जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। उदाहरण और देखते हैं, भगत सिंहों ने देश को संभाल रखा है। भगत सिंह तो क्या है? भगत सिंह एक वचन, ये तो क्या है? एक वचन। लेकिन भगत सिंह अर्थात बहुवचन हो गया। बहुवचन होते ही यहां ये जो संज्ञा है वो क्या कहलाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं कहलाएगी बल्कि जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। अगर भगत सिंह होता तब तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती, लेकिन भगत सिंहों अर्थात जब बहुवचन के रूप में इसका प्रयोग हो गया है तो ये क्या कहलाएगी? जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। और उदाहरण देखते हैं, जैसे जयचंदों ने देश को नुकसान पहुंचाया है। अब यहां जो ये जयचंद होता तब तो एक वचन होता, क्योंकि जयचंद ने अपने जो राजा था उसको धोखा दिया था। तो यहां जयचंद हो गया, जयचंदों ने देश को नुकसान पहुंचाया है। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन के रूप में प्रयोग हो रही है। तो जब व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन के रूप में प्रयोग हो जाती है तो वह जातिवाचक के रूप में बदल जाती है। तो यहां ये कौन सी संज्ञा कहलाएगी? जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। तो ये था व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में बदलने का दूसरा नियम। अब अध्ययन करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में बदलने का तीसरा नियम। तीसरा नियम है, जब व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ जैसा, जैसी शब्द लग जाए तब व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ जैसा, जैसी शब्द लग जाए तब व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। उदाहरण देखते हैं, राम जैसे, कहां,
मिलते हैं। राम जैसे कहाँ मिलते हैं? तो जब व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ में जैसा या जैसी शब्द लग जाए तब वहां कौन सी संज्ञा मानी जाएगी? जातिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। अर्थात ये जो शब्द है अब ये जातिवाचक संज्ञा बन गया है, क्योंकि इसके साथ में जैसे और जैसी शब्द लग जाए। अर्थात मैंने क्या बताया, जब व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ में जैसा या जैसी शब्द लग जाए तब वहां जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। और उदाहरण देखते हैं, भारत में राम जैसो की कमी है। भारत में राम जैसो की कमी है। तो जैसा, जैसी, जैसो ये सारे एक जैसी शब्द होते हैं। तो जब व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ में जैसा, जैसी, जैसो शब्द लग जाता है तब वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। तब वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो किस में बदल जाएगी? जातिवाचक संज्ञा में बदल जाएगी। एक उदाहरण और देख लेते हैं, जैसे सीता जैसी कोई नहीं। सीता जैसी कोई नहीं। तो ये जो सीता शब्द है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ में जैसा, जैसी, जैसो शब्द लग जाता है तो ये जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है ये जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। अर्थात ये जो सीता शब्द है यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर के जातिवाचक संज्ञा है। तो नियम क्या था अपना तीसरा, जब व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ में जैसा, जैसी या जैसो शब्द लग जाए तब वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। जैसे राम जैसो, राम जैसे कहाँ मिलते हैं? राम जैसे कहाँ मिलते हैं? हालांकि ये जो राम शब्द है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन साथ में जैसे शब्द लग गया तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं बल्कि जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। इसी तरह भारत में राम जैसो की कमी है, तो ये जो राम शब्द है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन साथ में जैसो शब्द लग गया तो ये जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। इसी प्रकार देखिए, सीता जैसी कोई नहीं। सीता जो शब्द है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन साथ में जैसी शब्द लग गया इसका मतलब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर के कहलाकर क्या कहलाएगी? जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। तो ये था तीसरा नियम। अब अध्ययन करते हैं अगले नियम के बारे में। अगला जो नियम है वो क्या है? जब व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए बहुवचन क्रिया का प्रयोग कर दिया जाए तब व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। कहने का मतलब है जब व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए जो क्रिया है यदि वो बहुवचन की प्रयुक्त कर दी जाती है तब वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। उदाहरण, घर घर में विभीषण बैठे हैं। यहां ये जो बैठे शब्द है ये क्रिया है। क्रिया का कौन सा रूप? बहुवचन क्रिया है। बैठना एक वचन है और बैठे बहुवचन क्रिया है। तो मैंने क्या बताया कि जब व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए, यानी कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए बहुवचन क्रिया का प्रयोग कर दिया जाए तो ये क्रिया कैसी है? बहुवचन युक्त है। कैसी क्रिया है? बहुवचन युक्त क्रिया है। तो जब व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए बहुवचन क्रिया का प्रयोग कर दिया जाए तब व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। तो यहां जो ये शब्द है अब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं कहलाएगा बल्कि क्या कहलाएगा? जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। मैंने क्या बताया कि जब व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए बहुवचन क्रिया का प्रयोग कर दिया जाता है तो जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। तो यहाँ जो ये विभीषण शब्द है, ये जो विभीषण शब्द है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा न कहलाकर क्या कहलाएगी? जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। ये था व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में बदलने के कुछ नियम। अब अध्ययन करते हैं संज्ञा के दूसरे प्रकार के बारे में। संज्ञा का जो अगला प्रकार है वो है जातिवाचक संज्ञा।
संज्ञा का जो अगला प्रकार है वो है जातिवाचक संज्ञा। अब इसकी परिभाषा समझते हैं। जब किसी एक शब्द से उस जाति की समस्त वस्तुओं का बोध हो तब वहां जातिवाचक संज्ञा होती है। यानी कि जब किसी एक शब्द से उस जाति की समस्त वस्तुओं का बोध हो जाता है तब वहां जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण, जैसे मैंने गाय लिखा है, इस गाय से गाय की संपूर्ण प्रजातियों का बोध होता है। जैसे गाय कई प्रकार की होती है, जैसे राठी, कांकरेज, थारपारकर और भी बहुत सारी प्रजातियां। कहने का मतलब है जब किसी एक शब्द से उस जाति की समस्त वस्तुओं का बोध हो जाए तब वहां कौन सी संज्ञा कहलाती है, तब वहां कौन सी संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे मैंने गाय लिखा, गाय में संपूर्ण प्रजातियों का बोध हो रहा है। जैसे गाय राठी भी होती है, कांकरेज भी होती है, थारपारकर भी होती है। इन सारी प्रजातियों का बोध एक शब्द से हो रहा है, तो यह कौन सा, ये जो शब्द है वो क्या कहलाएगी, जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी, जातिवाचक संज्ञा। और उदाहरण देखते हैं। जैसे गाय के बाद मैंने लिखा शहर। अब इस शहर शब्द से संपूर्ण शहरों का बोध होता है, क्योंकि जैसे जयपुर, सीकर, जोधपुर, तो शहर है, शहर शब्द से इन संपूर्ण शहरों का बोध होता है। इसी प्रकार जैसे मैंने लिखा लड्डू। अब इस लड्डू भी कई प्रकार के होते हैं, तो लड्डू जो शब्द है इससे संपूर्ण प्रजातियों का बोध हो रहा है। जैसे लड्डू कई प्रकार के होते हैं, जैसे बूंदी का लड्डू, मोतीचूर का लड्डू। कहने का मतलब है जब किसी एक शब्द से उस जाति की समस्त वस्तुओं का बोध हो जाता है तब वहां जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे गाय है, शहर है, लड्डू है। इसके अलावा और देखते हैं, नदी जो शब्द है, इस नदी शब्द से संपूर्ण नदियों का बोध होता है, क्योंकि जैसे गंगा है, सरस्वती, यमुना। तो जब किसी एक शब्द से उस संपूर्ण जाति का बोध होता है तब वहां कौन सी संज्ञा कहलाती है, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। तो जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है, जब किसी एक शब्द से उस जाति की समस्त वस्तुओं का बोध हो जाता है तब वहां जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे गाय, शहर, लड्डू, नदी, लड़के, पुस्तक आदि जो शब्द है ये सारे क्या कहलाएंगे, जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। अब जातिवाचक जो संज्ञा है इसके भी दो भेद माने जाते हैं। जातिवाचक जो संज्ञा होती है इसके दो भेद माने जाते हैं। पहला माना जाता है द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक, और दूसरा जो है वो है समूहवाचक। जातिवाचक जो संज्ञा है वो दो प्रकार की मानी जाती है। पहली है द्रव्यवाचक और दूसरी है समूहवाचक। द्रव्यवाचक में वे आती है वे संज्ञाएं जिनकी गणना नहीं की जा सकती है, वे क्या कहलाती है, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे दूध, दही, पानी, घी आदि। यानी कि वे संज्ञाएं जिनकी गणना नहीं की जा सकती है वे सारी क्या कहलाएंगी, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएंगी। एक या ऐसे भी समझ सकते हैं कि वे संज्ञाएं जिनसे किसी दूसरी वस्तुओं का निर्माण किया जा सकता है द्रव्यवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। तो इसकी जो परिभाषा है वो तो क्या आपने कि वे संज्ञाएं जिनकी गणना नहीं की जा सके वे क्या कहलाएंगी, द्रव्यवाचक संज्ञाएं कहलाएंगी। जैसे दूध है, दही है, पानी है, घी है और भी बहुत सारी चीजें। या फिर इसका दूसरा उदाहरण, इसको दूसरी तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं कि वे संज्ञाएं
जिनसे किसी दूसरी वस्तुओं का निर्माण हो सकता है वे द्रव्यवाचक संज्ञाएं कहलाती है। तो जैसे दूध है, दही है, पानी है, घी है आदि है, इनसे दूसरी वस्तुओं का निर्माण किया जा सकता है, इसलिए ये क्या कहलाएगी? द्रव्यवाचक संज्ञाएं कहलाएगी। दूसरा है समूहवाचक। समूहवाचक तो वे संज्ञाएं जो किसी निर्माण करती हैं। समूहवाचक संज्ञा कहलाती हैं। यानी कि समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है? वे संज्ञाएं जो किसी समूह का निर्माण करती है समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे छात्र, भीड़, शिक्षक दल, सेना आदि। यानी कि वे संज्ञा जो किसी समूह का निर्माण करती है समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। कहने का मतलब है किसी जाति विशेष में एक उपजाति का निर्माण जहां हो जाता है वे संज्ञा क्या कहलाती है? समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे छात्र है, भीड़ है, शिक्षक है, दल है, सेना है, ये सारी क्या कहलाएंगी? समूहवाचक संज्ञा कहलाएंगी। तो जातिवाचक संज्ञा दो प्रकार की होती है, एक द्रव्यवाचक, एक समूहवाचक। द्रव्यवाचक में द्रव्यवाचक संज्ञाएं वे होती है जिनकी गणना नहीं की जा सकती, जैसे दूध, दही, पानी, घी आदि। और समूहवाचक वे संज्ञाएं होती है जो किसी समूह का निर्माण करती है, जैसे छात्र, भीड़, शिक्षक दल, सेना आदि। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदलना। आगे है जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदलना। जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदलना। तो देखिए, जब जातिवाचक शब्द संपूर्ण जाति का बोध न करवाकर व्यक्ति विशेष का बोध करवाए तो वहां जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। अर्थात जब जातिवाचक शब्द संपूर्ण जाति का बोध न करवाकर व्यक्ति विशेष का बोध करवाए तो वहां जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। उदाहरण, चाचा बच्चों के प्यारे थे। अब यहां जो ये चाचा शब्द आया है ये वैसे तो जातिवाचक शब्द है ये, लेकिन ये एक व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त हो रहा है, क्योंकि जो चाचा है वो किन्हें संबोधित किया जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को संबोधित किया जाता है। यानी कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है उन्हें जो बच्चे हैं वो चाचा नाम से पुकारते थे। किस नाम से पुकारते थे? चाचा नाम से पुकारते थे। तो जब जातिवाचक शब्द संपूर्ण जाति का बोध न करवाकर व्यक्ति विशेष का बोध करवाए तो अर्थात यहाँ ये किसके लिए प्रयुक्त है? जवाहरलाल नेहरू के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसलिए जातिवाचक संज्ञा नहीं कहलाकर क्या कहलाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। और उदाहरण देखते हैं, गांधी जी ने
अहिंसा की लड़ाई लड़ी। गांधी जी ने अहिंसा की लड़ाई लड़ी। तो यहां जो ये गांधी शब्द आया है ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ? ये महात्मा गांधी के लिए प्रयुक्त हुआ। जबकि गांधी तो और भी बहुत सारे हैं जिनका सरनेम है, जैसे राहुल गांधी है, सोनिया गांधी, लेकिन यहां जो ये गांधी शब्द आया है ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? महात्मा गांधी जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा न कहलाकर क्या कहलाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। और नियम भी क्या है कि जब जातिवाचक शब्द संपूर्ण जाति का बोध न करवाकर व्यक्ति विशेष का बोध करवाए तो वहां जो जातिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा न कहलाकर व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। और उदाहरण देखते हैं, जैसे नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया। नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया। तो यहां जो ये नेताजी शब्द है वैसे तो ये क्या है? जातिवाचक शब्द है, लेकिन यहाँ ये एक व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त हो रहा है। किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है? सुभाष चंद्र बोस के लिए प्रयुक्त हो रहा है। इसलिए जो शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा न कहलाकर क्या कहलाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। तो जब मैंने परिभाषा क्या बताई कि जब जातिवाचक शब्द संपूर्ण जाति का बोध न करवाकर व्यक्ति विशेष का बोध करवाए तो वहां जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदले जाती है। कहने का मतलब है जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध नहीं करवाता बल्कि व्यक्ति विशेष का बोध करवाता है तो वे जो जातिवाचक संज्ञा है वे व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदले जाती है। जैसे चाचा शब्द है, गांधी जी शब्द है, नेताजी शब्द है, हालांकि ये सारे शब्द जातिवाचक है लेकिन ये यहाँ पर्टिकुलर एक व्यक्ति विशेष का बोध करवा रहे, इसलिए ये सारे शब्द क्या कहलाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे का जो पॉइंट है वो अपना है व्यक्तिवाचक व जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा में बदलना। व्यक्तिवाचक संज्ञा का भाववाचक संज्ञा। अगला जो पॉइंट है वो क्या है अपना? व्यक्तिवाचक व जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा में बदलना। अर्थात जो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक जो संज्ञा है उनको भाववाचक संज्ञा के रूप में कैसे बदला जा सकता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए, जब व्यक्तिवाचक व जातिवाचक संज्ञा के साथ प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो वह भाववाचक संज्ञा में बदल जाती है। यानी कि जब व्यक्तिवाचक व जातिवाचक संज्ञा के साथ प्रत्यय जोड़ दिया जाए, यानी कि जो संज्ञा होती है व्यक्तिवाचक और जातिवाचक इनके साथ यदि प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो वह भाववाचक संज्ञा में बदले जाती है। उदाहरण जैसे मैंने लिखा मानव, मानव जातिवाचक संज्ञा है लेकिन इसमें यदि मैंने ता प्रत्यय जोड़ दिया, ता प्रत्यय जोड़ते क्या बनेगा? ये मानवता। तो ये क्या बन जाएगी? कौन सी संज्ञा बन जाएगी? भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। भाववाचक संज्ञा। इसी प्रकार मैंने लिखा रावण प्लस त्व प्रत्यय, रावण प्लस त्व प्रत्यय, तो ये तो गई जातिवाचक संज्ञा और ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में त्व प्रत्यय जोड़ते तो ये शब्द क्या बनेगा? रावणत्व। क्या बनेगा? रावणत्व। तो ये कौन सी संज्ञा बन जाएगी? भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। और उदाहरण देखते हैं, जैसे मैंने लिखा दानव, इसमें ता प्रत्यय जोड़ते तो शब्द बनेगा दानवता। ये तो क्या है? जातिवाचक संज्ञा है लेकिन ता प्रत्यय जोड़ते क्या बन जाएगा? ये भाववाचक संज्ञा
बन जाएगा। इसी प्रकार जैसे मैंने लिखा मित्र, मित्र प्लस ता, तो शब्द क्या बनेगा? मित्रता। तो मित्रता जो शब्द है वो तो भाववाचक संज्ञा, मित्र जो शब्द है वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके बाद में और देखते हैं, मैंने लिखा पशु प्लस त्व, तो शब्द क्या बनेगा? पशुत्व। तो जो पशुत्व शब्द है वो तो है भाववाचक संज्ञा, और जो पशु शब्द है वो है जातिवाचक संज्ञा। अर्थात जब व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो वो सारे शब्द क्या कहलाएंगे? भाववाचक संज्ञा कहलाएंगे। चलिए बढ़ते हैं हम संज्ञा के अगले प्रकार की ओर। संज्ञा का जो तीसरा प्रकार है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये था व्यक्तिवाचक व जातिवाचक संज्ञा में जब प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो वो किस में बदल जाती है? भाववाचक संज्ञा में बदले जाते हैं। अब बढ़ते हैं संज्ञा के तीसरे प्रकार की ओर जिसका नाम है भाववाचक संज्ञा। अगला जो प्रकार है वो है अपना भाववाचक संज्ञा। परिभाषा क्या रहेगी इसकी? वे शब्द जो गुण, भाव, व्यापार आदि को बताते हैं भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। वे शब्द जो गुण, भाव, व्यापार आदि को बताते हैं भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसका अगर दूसरे शब्दों में देखें तो ऐसे भी कह सकते हैं कि वे शब्द जिनसे पदार्थ या प्राणी के धर्म, धर्म का मतलब एक तरीके से स्वभाव समझ सकते हैं अपन, धर्म का पता चलता है भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। यानी कि इसके दो तरीके से समझ सकते हैं, दो तरीके से परिभाषाएं लगभग समझ सकते हैं। कैसे? पहली परिभाषा क्या है कि वे शब्द जो गुण, भाव, व्यापार आदि को बताते हैं भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। और दूसरे शब्दों में समझे तो क्या होता है कि वे शब्द जिनसे पदार्थ या प्राणी के धर्म, धर्म का मतलब है एक तरीके से स्वभाव का पता चलता है भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जो भाववाचक संज्ञाएं अमूर्त होती हैं, भाववाचक संज्ञा क्या होती हैं? भाववाचक संज्ञा अमूर्त होती है। इसे देखा या छुआ नहीं जा सकता। यानी कि जो भाववाचक संज्ञा होती है वो अमूर्त होती है, इसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, बल्कि क्या किया जा सकता है? सिर्फ महसूस किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। जैसे सुख, दुख, भलाई, बुराई, अच्छाई, आशा, निराशा आदि। यानी कि वे शब्द जो गुण, भाव, व्यापार आदि को बताते हैं भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सुख है, दुख है, भलाई है, बुराई है, अच्छाई है, आशा, निराशा आदि जो शब्द होते हैं ये सारे क्या कहलाएंगे? भाववाचक संज्ञाएं कहलाएंगे। मैंने बताया कि भाववाचक संज्ञा होती है वो अमूर्त होती है, इसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ क्या किया जा सकता है? सिर्फ महसूस किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब है भाववाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में बदलना। भाववाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में कैसे बदला जा सकता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। भाववाचक संज्ञाएं
भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन में आती हैं। जब भाववाचक संज्ञा को बहुवचन बना दिया जाए तब वह जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। कहने का मतलब है कि भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन में आती है, लेकिन जब इस भाववाचक संज्ञा को बहुवचन बना दिया जाता है तब वह जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। यानी कि जितनी भी भाववाचक संज्ञा होती है वो एक वचन में होती है, लेकिन इस भाववाचक संज्ञा का यदि बहुवचन बना दिया जाता है तो वे जो बहुवचन बनाने के बाद में जो भाववाचक संज्ञा वो किस में बदल जाती है? जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। जैसे बुराई जो शब्द है ये क्या है? भाववाचक संज्ञा, लेकिन मैंने इसको लिख दिया बुराइयों, तब ये क्या बन जाएगा? जातिवाचक संज्ञा बन जाएगा। इसी प्रकार अच्छाई, तो अच्छाइयों, आशा, आशाओं, निराशा, निराशाओं। तो इधर जो है संज्ञा वो कौन सी है? भाववाचक संज्ञा है, बुराई, अच्छाई, आशा, निराशा। लेकिन जब इनको बहुवचन बना दिया जाता है, जैसे बुराई को क्या बनाया? बहुवचन बनाने पर क्या शब्द बनेगा? बुराइयों। तो अब यहाँ ये भाववाचक संज्ञा न होकर के क्या बन जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इसी प्रकार अच्छाई है भाववाचक संज्ञा, लेकिन अच्छाइयों क्या है? जातिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार आशा है वो तो भाववाचक संज्ञा है, लेकिन आशाओं ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार निराशा है, निराशाओं, तो निराशा तो है भाववाचक संज्ञा, निराशाओं है जातिवाचक संज्ञा। इस प्रकार जब भाववाचक संज्ञा के साथ भाववाचक संज्ञा एक वचन होती है, एक भाववाचक जो संज्ञा होती है वो सदैव एक वचन में आती है, लेकिन जब इनको बहुवचन के रूप में प्रयुक्त कर दिया जाता है तो ये भाववाचक संज्ञाएं किस में बदल जाती हैं? जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, संज्ञा जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इस टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो गत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है आपके सामने संज्ञा से संबंधित पहला प्रश्न जो रीट 2021 में पूछा गया है। प्रश्न है अपना, डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी। वाक्य में प्रयुक्त साहस शब्द जो है वो व्याकरणिक कोटि का है, यानी कि हमें ये जो साहस शब्द है इसके बारे में बताना है कि ये किस प्रकार का शब्द है। अव्यय शब्द है, क्रिया विशेषण है, भाववाचक संज्ञा है, गुणवाचक संज्ञा है। तो जो साहस शब्द है ये है भाववाचक संज्ञा है। कैसा है? भाववाचक संज्ञा। उत्तर कौन सा सही रहेगा? उत्तर ब सही रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है अपनी, अवसर, दया और यह। तो प्रश्न क्या है कि हमें भाववाचक संज्ञा बतानी है, तो भाववाचक संज्ञा अपनी भी नहीं है, अवसर भी नहीं है और यह भी नहीं है, बच गया क्या? दया। जो दया शब्द है ये भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि मैंने भाववाचक संज्ञा की परिभाषा बताई थी कि जिसको देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, वही क्या कहलाती है? भाववाचक संज्ञा कहलाती है। इनमें से ये जो दया शब्द है ये ऐसा ही शब्द है, तो उत्तर कौन सा सही रहेगा? उत्तर सी सही रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनने का है? यानी कि इनमें से हमें एक विकल्प बताना है जो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बना है। तो पहला है शून्यता, दूसरा है उत्पीड़न, तीसरा है उपयोगिता, चौथा है दासत्व। तो पहले तो ये देखिए कि जातिवाचक संज्ञा से हमें क्या बनाना है? भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करना है। तो जातिवाचक शब्द कौन सा? पहले तो इनमें देखो शून्यता नहीं है, उत्पीड़न भी जातिवाचक नहीं है, उपयोगिता भी जातिवाचक नहीं है,
ये जो दासत्व शब्द है, इसमें जो मूल शब्द है वो क्या है, दास है, और जो दास शब्द है ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। अपना प्रश्न क्या है कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, जब दास शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो शब्द क्या बनता है, दासत्व, और ये शब्द भी क्या कहलाएगा, भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। तो उत्तर कौन सा सही रहेगा, उत्तर डी सही रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बाढ़ के समान दिशाहीन वाक्यांश के लिए रेखांकित पद है। यानी कि ये जो बाढ़ शब्द है इसके लिए ये शब्द जो है वो क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो ये बाढ़ जो शब्द है ये क्या है, संज्ञा है। अगला प्रश्न है, उन्होंने सभी लोगों में ईश्वर के दर्शन किए, वाक्य में रेखांकित शब्द है। यानी कि जो रेखांकित शब्द है इसके बारे में बता रहा है, ईश्वर के दर्शन किए, सर्वनाम, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो देखिए ये सर्वनाम नहीं है रेखांकित शब्द। फिर है भाववाचक संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा भी नहीं है क्योंकि भाववाचक संज्ञा को देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। फिर है जातिवाचक संज्ञा और फिर एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये व्यक्ति विशेष के लिए भी प्रयुक्त नहीं हो रहा। तो ये जो ईश्वर शब्द है, रेखांकित शब्द क्या है, ईश्वर है, तो ये क्या कहलाएगा, जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। उत्तर कौन सा सही रहेगा, उत्तर सी सही रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। और ये प्रश्न कब पूछा गया, पीटीईटी 2021 में पूछा गया है। तो हमें ऐसा विकल्प बताना है जो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। पहला है आशा, दूसरा है कपिला, तीसरा है व्यास और चौथा है मित्रता। तो भाई इसमें दो विकल्प होंगे। आशा और जो मित्रता है ये तो भाववाचक संज्ञाएं है, लेकिन कपिला का मतलब होता है कि सीधी और सरल गाय। इसका मतलब क्या होता है, सीधी और सरल गाय। और व्यास, वेद व्यास जो है एक ऋषि का नाम है। दूसरा व्यास वृत्त के बीच से खींची हुई सीधी रेखा को भी क्या कहा जाता है, व्यास कहा जाता है। और प्रश्न क्या अपना कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो दो विकल्प है इसमें, जो बी है विकल्प कपिला और सी विकल्प जो है व्यास, ये दोनों ही भाववाचक संज्ञा के उदाहरण नहीं है। ये पीटीटी 2021 में पूछा गया है। और भाववाचक संज्ञा कौन कौन सी, आशा और मित्रता। तो इसमें दो विकल्प सही हैं, कौन कौन सा, कपिला और व्यास। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है। यानी कि किस विकल्प में, किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है, उस विकल्प को हमें बताना है। पहला है, देश को नटवर लालों ने तरह तरह से ठगा है। प्रश्न क्या अपना, व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है। थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था कि जब व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के लिए प्रयुक्त हो जाती है तो उसके जो उदाहरण है वो मैंने समझाए थे। जैसे रावण है तो रावण है। इसी प्रकार ये पहला जो विकल्प है वो क्या है, देश को नटवर लालों ने तरह तरह से ठगा। दूसरा उदाहरण, लोह पुरुष के दृढ़ संकल्प ने देश को एक सूत्र में बांधा है, ये भी नहीं है। भाषा की भिन्नताओं के बावजूद देशवासी अभिन्न है, ये भी नहीं है। हमें बुराइयों से दूर रहना चाहिए। तो हमें क्या बताना है, ऐसा वाक्य बताना जो व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है। तो यहाँ जो ये नटवर लाल है ये तो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब इसका बहुवचन कर दिया जाता है तो ये किस में प्रयुक्त हो जाती है, जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो जाती है। तो विकल्प कौन सा सही रहेगा, विकल्प ए सही रहेगा। क्या है, देश को नटवर लालों ने तरह तरह से ठगा है। तो यहाँ यदि नटवर लाल शब्द होता तब तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, लेकिन बहुवचन हो गया, इसका मतलब ये क्या कहलाएगी, जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। प्रश्न भी क्या है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है, वो विकल्प हमें बताना है। तो विकल्प कौन सा सही रहेगा, विकल्प ए सही रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा बतानी है हमें। अपनापन, छोटपन, लड़कपन और लिखावट। तो ये तो क्रिया से बना है, ये भाववाचक संज्ञा से बना है और ये भी भाववाचक संज्ञा से बना। अपनापन जो है वो सर्वनाम से भाववाचक बना है। ये किससे बना है, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनी है। छोटपन है
वो कैसी है, भाववाचक संज्ञा। लड़कपन है, वो भी भाववाचक संज्ञा। लिखावट है, वो क्या है, क्रिया से बना है। तो विकल्प कौन सा सही रहेगा, विकल्प ए सही रहेगा, अर्थात अपनापन। अगला प्रश्न है, इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, यानी कि इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, वो बतानी है। विशेषण का मतलब होता है विशेषता। पहला है प्राथमिकता, दूसरा है सुंदरता, तीसरा है समता और चौथा है ममता। तो हमें बताना है विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है, और ये जो प्राथमिकता शब्द है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो विकल्प कौन सा सही रहेगा, विकल्प ए सही रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस विकल्प में सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित हैं। तो उन संज्ञा शब्दों को बताना है जो क्रिया से निर्मित है। तो पहला है भूल, भूलना बिल्कुल क्रिया हो गई। दूसरा है हंसना, तो ये भी क्रिया हो गई। तो विकल्प कौन सा सही रहेगा, विकल्प ए सही रहेगा। बाकी में जैसे शिक्षा है, अच्छाई भाववाचक संज्ञा हो गई लेकिन क्रिया से नहीं बनी, इसमें मिठास क्रिया से नहीं बना और इसमें जवानी क्रिया से नहीं बनी। तो विकल्प कौन सा सही रहेगा, विकल्प ए सही रहेगा, क्योंकि भूलना भी क्रिया होती है और हंसना भी एक क्रिया होती है। प्रश्न क्या अपना कि किस विकल्प में सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित है, तो भूलना और हंसना। अगला प्रश्न है, इनमें क्रिया में बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, यानी कि हमें वो शब्द बताना है जो क्रिया से भाववाचक संज्ञा नहीं बनी है। तो पढ़ाई है, दौड़ना सिर्फ क्रिया है भाई, ये दौड़ना क्या है, क्रिया। उतराई भी भाववाचक संज्ञा, खटाई भी भाववाचक संज्ञा है। तो ये क्या है, ये जो दौड़ना शब्द है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। प्रश्न क्या है कि क्रिया से क्रिया में बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो विकल्प कौन सा सही रहेगा, विकल्प ब सही रहेगा, अर्थात दौड़ जो शब्द है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा हमें बतानी, सबसे पहले विकल्प देखते हैं। औचित्य है, अहंकार है, ईर्ष्या है और कायरता है। तो औचित्य में जो मूल शब्द है वो क्या है, उचित है। औचित्य में मूल शब्द क्या है, उचित है। जब इसमें यह प्रत्यय जोड़ते हैं तब ये औचित्य शब्द बनता है। और हमें बताना भी क्या है, सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि अहंकार जो है वो भाववाचक संज्ञा, ईर्ष्या है वो भी भाववाचक संज्ञा, कायरता है वो भी भाववाचक संज्ञा। लेकिन हमें सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा बतानी है, तो वो कौन सी है, औचित्य। इसमें मूल शब्द क्या है, उचित, और प्रत्यय क्या है, ये। जब उचित में यह प्रत्यय जोड़ते तब शब्द बनता है औचित्य। तो विकल्प कौन सा सही रहेगा, विकल्प ए सही रहेगा। अगला प्रश्न है, इनमें जातिवाचक संज्ञा है, यानी कि हमें जातिवाचक संज्ञा बतानी है। पहला जो विकल्प है वो है बचपन। तो बचपन जो है वो तो भाववाचक संज्ञा है। मित्रता है, ये भी भाववाचक है। लोहा ये द्रव्यवाचक है, और शिशु है ये जातिवाचक संज्ञा है। तो विकल्प कौन से सही रहेगा, विकल्प द सही रहेगा। प्रश्न क्या है कि इनमें जातिवाचक संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा कौन सा शब्द है, शिशु शब्द है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। आर्थिकता, ममता, विषमता और समता। ममता है, क्योंकि मम शब्द में ता प्रत्यय जोड़ा गया है। बताना भी क्या है कि सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा, तो ये तो सर्वनाम और ये प्रत्यय जुड़ गया, तो ये शब्द क्या बना, ममता। तो शब्द ये जो ममता शब्द ये कौन सी है, भाववाचक संज्ञा। लेकिन बना किससे है, ये सर्वनाम से बना है। तो विकल्प कौन सा सही रहेगा, विकल्प ब सही रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विकल्प के सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है, यानी कि हमें उस विकल्प का चयन करना है जिसमें सारे शब्द भाववाचक संज्ञा हैं। पहला विकल्प है अनेकता, प्रीति और बालक। ये दो शब्द भाववाचक के, लेकिन ये जो बालक है ये जातिवाचक संज्ञा है, इसलिए ये विकल्प सही नहीं है। फिर है अपनापन, भाववाचक संज्ञा है। निपुण ये भी भाववाचक संज्ञा, सौंदर्य ये भी भाववाचक संज्ञा है। हमें बताना क्या है, किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है। तो बिल्कुल ये तीनों ही शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा के हैं। लेकिन आगे इसमें और देखिए, ईर्ष्या भाववाचक संज्ञा है, नैतिकता भी भाववाचक संज्ञा है, बचपन भी भाववाचक संज्ञा है। तो इसमें विकल्प ये भी सही है और ये भी सही है। अब ये देखिए, पशुता, पुस्तक और शौर्य, तो जो पशुता शब्द है ये जातिवाचक संज्ञा, इसलिए ये विकल्प गलत है।
ये विकल्प गलत है। प्रश्न क्या अपना, किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो इस प्रश्न में दो विकल्प ऐसे हैं जिनमें सारे शब्द भाववाचक संज्ञा के हैं, जिसमें पहला विकल्प है बी, जिसमें अपनापन है, निपुण और सौंदर्य, ये भी भाववाचक संज्ञा के वो शब्द हैं। और ऑप्शन नंबर सी, ईर्ष्या, नैतिकता और बचपन, ये भी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। तो इसमें विकल्प सी और बी दोनों ही सही रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है? यानी कि हमें ऐसे विकल्प का चयन करना है जिसमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञाएं हैं। जैसे पहला विकल्प है अच्छाई, तो अच्छाई और दिखावट, ये इसमें जो अच्छाई ये भाववाचक संज्ञा है लेकिन ये क्रिया से नहीं बनी, इसलिए विकल्प सही नहीं माना जाएगा। जो अगला विकल्प है वो है बुराई और बनावट, तो बुराई है ये भी भाववाचक संज्ञा है लेकिन ये क्रिया से नहीं बनी है। फिर है भलाई, ये भी भाववाचक संज्ञा लेकिन क्रिया से नहीं बनी है। अब ये विकल्प जो बी है इसमें देखिए पढ़ाई, यानी कि पढ़ना भी क्या है क्रिया, और लिखावट में लिखना भी क्या है क्रिया। तो हमें ऐसे ही विकल्प का चयन करना है जो क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनते हैं। तो पढ़ना और लिखना या पढ़ाई या लिखावट दोनों ही क्रिया और क्रिया से क्या बनी है, भाववाचक संज्ञा बनी है। तो विकल्प बी सही गया। विकल्प कौन सा सही माना जाएगा? विकल्प बी सही माना जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से भाववाचक संज्ञा है, ये पूछा गया सेकंड ग्रेड विशेष शिक्षा का जो प्रश्न पत्र था 2018 का, उसमें प्रश्न आया है। प्रश्न है भाववाचक संज्ञा बतानी है हमें, बतानी है। तो भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भारतीय जातिवाचक संज्ञा है, फिर है भारतवर्ष और फिर आता है भारतीयता। तो हमें बताना क्या है, किस शब्द में किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा किसमें है? भारतीयता में। विकल्प कौन सा सही रहेगा? विकल्प डी सही माना जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हिमालय से निकली गंगा का बहाव बहुत तेज है, इस वाक्य में किस प्रकार की संज्ञाओं का प्रयोग हुआ है? तो हमें जो ये वाक्य है इनमें ये जो शब्द आए हैं, ये जो संज्ञाएं आई हैं, ये किन प्रकार की संज्ञाओं का प्रयोग हुआ है हमें ये बताना है। तो जैसे इनमें संज्ञा बतानी है, हिमालय में बतानी है, गंगा में बतानी है, बहाव में बतानी है, यानी कि इन तीन शब्दों में हमें संज्ञाएं बतानी है। तो हिमालय जो है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, गंगा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, बहाव है ये है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक। यानी कि प्रश्न क्या है, हिमालय से निकली गंगा का बहाव बहुत तेज है। अब जैसे हिमालय है, गंगा है, बहाव है, इस वाक्य में किस प्रकार की संज्ञाओं का प्रयोग हुआ है? तो जैसे हिमालय है, गंगा है, बहाव है, इनमें कौन सी संज्ञाओं का प्रयोग हुआ है? तो हिमालय व्यक्तिवाचक है, गंगा भी व्यक्तिवाचक, और बहाव जो शब्द है उसमें कौन सी संज्ञा है? बहाववाचक संज्ञा है। तो अब व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा का जो विकल्प है उसका हमें चयन करना है। तो व्यक्तिवाचक और भाववाचक विकल्प किस में है? विकल्प ए में है। तो कौन सा सही माना जाएगा? उत्तर ए सही माना जाएगा। इसमें जातिवाचक है तो जातिवाचक अपने पास कोई संज्ञा ही नहीं है, इसमें भी जातिवाचक इसलिए भी नहीं रहेगा। इसमें भाववाचक और जातिवाचक दोनों है तो ये भी सही नहीं माना जाएगा, अर्थात इसमें व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा है। तो विकल्प कौन सा सही रहेगा? विकल्प ए सही माना जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में भाववाचक संज्ञा नहीं है, यानी कि उस विकल्प का चयन करना है जिसमें भाववाचक संज्ञा नहीं है। पहला है एकता, इसमें है। बचपन है, इसमें भी है। बनारसी जो है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है बल्कि कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा है। और इसकी जो व्यक्तिवाचक संज्ञा वो कौन सी होती? बनारस। बनारस तो व्यक्तिवाचक संज्ञा और बनारसी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। बाकी जो बैठक है वो भी क्या है? भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो विकल्प कौन सा सही रहेगा? विकल्प सी सही रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, यानी कि भाववाचक जो संज्ञा उसका हमें उदाहरण बताना। पहला शब्द है बच्चा, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा है बूढ़ा, ये भी जातिवाचक है। फिर है यौवन, ये भाववाचक संज्ञा है। और ये लड़का, ये भी क्या है? जातिवाचक है।
प्रश्न क्या भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो उदाहरण कौन सा है, यौवन। विकल्प कौन सा सही माना जाएगा, विकल्प सी सही माना जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा हैं, यानी कि ऐसे विकल्प का हमें चयन करना जिसमें सारे शब्द जातिवाचक हो। तो गंगा है ये व्यक्तिवाचक है, हिमालय ये भी व्यक्तिवाचक है, तो ये विकल्प सही नहीं रहेगा। जयपुर है ये व्यक्तिवाचक है, इसलिए ये विकल्प भी सही नहीं माना जाएगा। अगला है नदी जातिवाचक संज्ञा है, पहाड़ ये भी जातिवाचक है, पुस्तक है ये भी जातिवाचक है। इसमें देख लेते हैं भारत व्यक्तिवाचक, मोहन व्यक्तिवाचक और रामायण भी व्यक्तिवाचक है। तो विकल्प कौन सा सही माना जाएगा, विकल्प सी सही माना जाएगा, क्योंकि नदी जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, पहाड़ है वो भी जातिवाचक संज्ञा है और पुस्तक है वो भी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। क्योंकि पुस्तक भी कई प्रकार की होती है, पहाड़ भी कई सारे हैं और नदियां भी बहुत सारी है, तो उत्तर सी सही माना जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के नहीं है, किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के नहीं है। तो नम्रता भाववाचक है, दासता भाववाचक है, व्यवहारिक भी भाववाचक है, दानव ये जातिवाचक है भाई, दानव क्या है जातिवाचक है, ब्राह्मण भी जातिवाचक है और मनुष्य भी जातिवाचक है। देवत्व भाववाचक, माधुर्य भाववाचक, राष्ट्रीयता भाववाचक है, महात्म्य भाववाचक है, मिठास भाववाचक और शिष्टता भाववाचक है। प्रश्न क्या है किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के नहीं है, तो विकल्प जो बी है ये इसमें सारे शब्द भाववाचक संज्ञा के नहीं है, क्योंकि इसमें सारे शब्द किसके जातिवाचक संज्ञा के हैं। दानव है, ब्राह्मण है, मनुष्य है, ये सारे जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो उत्तर कौन सा सही माना जाएगा, उत्तर बी सही माना जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है, गंगा नहीं ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, नदी ये जातिवाचक संज्ञा है, पवित्रता भाववाचक संज्ञा, हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रश्न क्या कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है, तो जो नदी शब्द है, नदी शब्द क्या है जातिवाचक संज्ञा है। विकल्प कौन सा सही माना जाएगा, विकल्प ब सही माना जाएगा। ये कौन सी परीक्षा में पूछा हुआ, उपकारागार अधीक्षक 2016 में ये प्रश्न आया हुआ है और इसका उत्तर क्या रहेगा, उत्तर बी सही रहेगा, अर्थात जो नदी शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इनमें जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, यानी कि ऐसे विकल्प का चयन करना जो जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो चलिए पहले देखते हैं चोरी है, चोरी में मूल शब्द क्या है चोर, तो चोर क्या है जातिवाचक, तो जातिवाचक तो क्या हो गया चोर और चोरी क्या हो गई भाववाचक संज्ञा, यानी कि जातिवाचक से भाववाचक है। दलाली में दलाल है, तो दलाल क्या है जातिवाचक है, तो ये जातिवाचक से भाववाचक बन गया क्योंकि दलाली जो है वो भाववाचक संज्ञा है। मजदूरी में क्या है मजदूर है, तो मजदूर क्या है जातिवाचक है, तो ये जातिवाचक से क्या बना भाववाचक बना। लेकिन जो खुशहाली शब्द है ये भाववाचक संज्ञा है, खुशहाल जो है मतलब खुशहाल इसका मूल शब्द है, ये भाववाचक संज्ञा है, ये जातिवाचक संज्ञा से नहीं बना है। तो विकल्प कौन सा सही माना जाएगा, विकल्प ए सही माना जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है, यानी कि ऐसे विकल्प का चयन करना है जो विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनी है। छुटपन, तो छुटपन को अगर टुकड़ों में देखें तो क्या होगा छोटा प्लस पन, छोटा प्लस पन क्या बना छुटपन। बचपन तो बच्चा प्लस पन। मातृत्व तो मातृ इसमें मूल शब्द प्रत्यय जुड़ गया, इसी प्रकार इसमें मूल शब्द क्या है शिशु। तो देखिए आप प्रश्न क्या है इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो छोटपन में छोटा जो शब्द है वो क्या है विशेषण है, छोटा क्या है वो विशेषण। और प्रश्न का उत्तर क्या है, मतलब प्रश्न क्या अपना विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है, तो जो छोटा है वो तो विशेषण होगा, छोटपन हो गया वो क्या हो गया भाववाचक संज्ञा। तो विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा का जो उदाहरण है वो क्या है विकल्प ए अर्थात छोटपन। उत्तर कौन सा सही माना जाएगा, उत्तर ए सही माना जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विशेषण से निर्मित संज्ञा शब्द है, यानी कि हमें ऐसे विकल्प का चयन करना है जो विशेषण से संज्ञा बना है। पहला जो विकल्प है वो है धुलाई। धुलाई में धुलना जो शब्द है वो क्या है क्रिया है, वो क्या है क्रिया। और हमें बताना किसी विशेषण से संज्ञा का बताना है, तो ये तो है क्रिया का, तो ये नहीं है। बाकी लड़ाई बच गया, तो लड़ाई में लड़ना भी क्रिया है, तो ये भी क्रिया से बना है। सिलाई में सिलना ये भी क्रिया से बना है।
यानी कि 3 विकल्प तो क्रिया से बने, लेकिन ये जो बुराई बी है, विकल्प बी में अपने पास शब्द है बुराई, क्योंकि इंसान बुरा भी होता है अच्छा भी होता है, तो जो बुराई है वही उसकी विशेषता है। तो हमें बताना क्या विशेषण से निर्मित संज्ञा शब्द है, तो वो कौन सा है, बुराई। तो विकल्प कौन सा सही माना जाएगा, विकल्प बी सही माना जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से संज्ञा से बना विशेषण नहीं है, यानी कि हमें ऐसे विकल्प का चयन करना है जो संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। जोधपुरी, तो इसमें जो मूल शब्द वो क्या है, जोधपुर, तो जोधपुर क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्यारा में प्यार जो शब्द है वो क्या है, भाववाचक संज्ञा। पढ़ाकू में पढ़ना क्या है, क्रिया है, पढ़ना क्या है, क्रिया। रंगीला में क्या है, रंग है, रंग क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। अब देखिए प्रश्न समझिए अपना, प्रश्न क्या है, इनमें से संज्ञा से बना विशेषण नहीं है, तो ये भी संज्ञा से बना है, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा से, जैसे जोधपुर मूल शब्द है, व्यक्तिवाचक संज्ञा जोधपुर से जोधपुरी बना, तो ये व्यक्तिवाचक विशेषण हो गया। ये प्यारा में प्यार शब्द मूल है, तो ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। पढ़ाकू में पढ़ना क्रिया है, ये क्रिया से विशेषण बना। बाकी जो 3 विकल्प है, जोधपुरी, प्यारा और रंगीला, ये तो संज्ञा से विशेषण बने हैं, लेकिन पढ़ाकू जो शब्द है वो क्रिया से विशेषण बना है। इसलिए विकल्प कौन सा सही माना जाएगा, विकल्प सी सही माना जाएगा। तो यहाँ ये प्रश्न समाप्त होते हैं। आज हमने संज्ञा के बारे में अध्ययन किया, संज्ञा से संबंधित जो प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे गए थे उसके बारे में हमने अध्ययन किया। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।